सैनिक फौजी प्यारे भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। सैनिक भाइयों, बहुत बड़ी खबर के साथ में 18 महीने डीए जो कोविड महामारी के दौरान सरकार ने रोक दिया था, उस पर बहुत बड़ी एक न्यूज आ रही है। सबसे पहले आप लोग कहते हो कि भाई आप दूसरों को टारगेट करते हो। बिल्कुल करना चाहिए टारगेट। अगर वो आपको गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और सच आप स्वीकार नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर टारगेट करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा 2 साल के अंदर बहुत सारे यूट्यूब आए 18 महीने का डीए लेके कि आज सरकार की मीटिंग हो रही है, कल आपके अकाउंट में आ जाएगा, परसों आप हेलीकॉप्टर और जहाज में चलने लग जाओगे। इस तरह के अनगिनत आप लोगों ने बढ़वे, मैं उनको बढ़वे ही बोलूँगा क्योंकि वो बढ़वे के सम्मान ही जो सैनिकों को गुमराह करते हैं और सिर्फ यूट्यूब पे अपना एक बिजनेस, एक झूठी खबर को बेचते और आपको एक आदी बना दिया। जिस तरह से एक नशे का आदी हो जाता ना आदमी, उस तरह की न्यूज दिखा के, न्यूज भी एक नशा होता है कि हाँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ऐसी चीज डाल दी उन्होंने कि वो सिर्फ जहां आर्थिक, जहां पैसे की बात होती है, वो वहां पर चिपक गए उससे। वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, वो संघर्ष का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि संघर्ष के बगैर कुछ कोई चीजें मिलती नहीं जब तक सरकार के सामने आपकी बात नहीं जाती। तो वो सिर्फ उन्होंने ऐसे दर्शक, ऐसे पूर्व सैनिक अपने पास में बना लिए जो सिर्फ अपने फायदे की बात देखते हैं, अपना लाभ देखते हैं कि आज हमारे को 400 रुपये मिलेगा, 600 रुपये मिलेगा, 700 रुपये मिलेगा। इस तरह के 2 साल के अंतर्गत अनगिनत वीडियो आए 18 महीने के डीए के ऊपर। मेरा एक वीडियो पहले होगा 1 या 1.5 साल पहले का, जब मैंने उसके अंदर बिल्कुल साफ सुथरी कुछ बातें बोली थी। आज जो बात मैं लेके आया हूं कि भारत सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर में, राज्यसभा में 18 महीने का डीए के ऊपर प्रश्न का उत्तर दिया। और इसमें खुशी की यह बात है कि इसके अंदर जिन्होंने अपनी जो भी संगठन है, चाहे वो सिविल संगठन है, जैसे सिविल संगठन है, रेलवे के हैं या जीसीएम है, बहुत सारी केंद्र सरकार की सिविल कर्मचारी यूनियन है, उनका नाम है। और आपको खुशी इस बात की होगी कि इसमें अपने सैनिकों के संगठन का भी नाम है, जवान जेसीओ संगठन का भी नाम है, कि इतने भारतवर्ष में वैसे तो अनगिनत हैं सैनिकों के नाम से जो पकोड़े खाने के लिए तैयार रहते हैं। कभी दिल्ली के अंदर फलानी एसोसिएशन आज ये दिवस बना रही है, आज वो दिवस बना रही है, ये कर रही है, आज ये मंत्री आ रहा है, पर ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते। हमारे जवान जेसीओ को वहां बुलाते हैं और बुला के अपने उस राजनीतिक पार्टी के जो बड़ा मंत्री होता है उसको हमारी भीड़ दिखाते हैं और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ वो टेंडर पास करवा लेते हैं और हम वहां पकौड़ों में रह जाते हैं। वैसे आप लोग देखते होंगे कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर एक खास बात लिखी होती है कि लंच का भी बंदोबस्त है, प्रबंध है। मतलब इन्होंने हमारी जो कीमत है, जो जिन्होंने देश की रक्षा की है, उन्होंने हमारी कीमत लंच लगा रखा है, 4 पूरी और आलू की सब्जी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया वित्त मंत्रालय की तरफ से, राज्य वित्त मंत्री ने, उसमें अपने सैनिक संगठनों का भी नाम। दूसरी तरफ आप यूट्यूब के देखते होंगे बहुत सारे जो सैनिक समाज के ही है, बड़ी कोई छोटी मूछों वाला है, कोई कोट टाई वाला है और कोई चश्मे वाला है, सिर से बाल उड़े हुए हैं, तो वैसे भी कमी दिमाग मिलेगा। इनका कहीं नहीं है, ये संगठनों के मालिक भी हैं। ये बोलते हैं कि हमारा ये संगठन, हमारा ये संगठन। तो तुम्हारा संगठन धरातल पे क्या कर रहा है? तुम बना रहे हो बेवकूफ, जवानों को मूर्ख। और सबसे बड़ी बात यह है कि जवान बन भी रहे हैं। और इनसे क्यों बन रहे हैं? आजकल तो आपने यूट्यूब के ऊपर जो सैनिकों की धर्मपत्नी है, वो यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलिट्री सर्विस पे है, 1 रैंक 1 पेंशन का बारे में है, नेशनल पे के बारे में है, सर्कुलर के बारे में है, वो खबरें बता रही हैं। पता नहीं कहां से, क्योंकि सब कुछ बिकता, कुछ भी यहां भोगते रहो, यूट्यूब के ऊपर भोगते रहो, आपका सब कुछ बिकेगा। हाँ, एक खास बात इनकी, आप जब चारों तरफ घूमोगे तो एक ये जनरल का नाम लेते हैं, मेजर जनरल का। वो हमेशा ये नाम लेते हैं उस मेजर जनरल का। और वो मेजर जनरल का भाई मैं भी बड़ा सम्मान करता हूं। मैं सम्मान इसलिए करता हूं कि वो 1 नंबर का लीडर है। वो लीडर इसलिए है
कि उस बंदे में इतनी अच्छी क्वालिटी है कि जवान जेसीओ जो पूरे सैनिक हैं उनसे दरी कुर्सी बिछवाई और अपने वर्क के लिए बेनिफिट लेके गया, और जबरदस्त बेनिफिट लेके गया, और सेकंड रिवीजन 1 रैंक 1 पेंशन में 2.81 लेके जाएगा वो। इसलिए मैं उसको सलूट करता हूं, वो लीडर है, क्योंकि लीडर वही होता है जो दूसरों से कुर्सी और दरी बिछवा दे। ये मेरा जैसा खुद, जब जंतर मंतर के ऊपर कोई धरना प्रदर्शन होता है, मेरा जैसा तो खुद दरी कुर्सी बिछाता है, और मैं तो खुद ये बोलता हूं जवानों को, आप आओ मंच पे बोलो माइक में। बड़े 75 साल लग गए इस मंच और इस माइक के लिए, आज हमारे पास में तो अपनी बातें रखो और भारत सरकार तक जाने दो अपने हकों की आवाज। जो हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है, चाहे पे पेंशन में हो, चाहे सीजन की सुविधाओं में हो, तब तक आप रोगे नहीं, तब तक सरकार आपके आंसू पूछेगी नहीं। तो मैं इस प्रश्न पे आता हूं भाई, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, राज्यसभा, लिखित प्रश्न संख्या 689 मंगलवार 13 दिसंबर 2022। विषय पेंशन भोगियों को 18 माह की महंगाई राहत की बकाया राशि जारी करना। मैं अपनी बात को रोकते हुए एक बात कहना चाहता हूं। आप ये खबर वैसे 13 दिसंबर को मेरे पास में आ ली थी, मैंने निकाल लिया था, समय नहीं लगा इसलिए मैं इसको बता नहीं सका, क्योंकि मैं चाहता था कि एक दो यूट्यूबिया और बनाई। एक यूट्यूबिया ने इस खबर को बनाया है, जब वो सैनिकों का संगठन का नाम आया तो उसने वहां कट्टा मार दिया। उसने ये नहीं बताया ये काम कौन कर रहे, तो एक्चुअल में कर कौन रहा है यार। कई भाई यहां लिख के चले जाते हैं ग्राउंड पे क्या कर रहे हो, ये ग्राउंड ही तो कर रहे हैं। जब राज्यसभा में आप लोगों की आवाज जा रही है 18 महीने का, तो ये ग्राउंड है। और जो मेरे को ग्राउंड पे बोल रहे थे, तो भाई 14 नवंबर का ग्राउंड पे धरना प्रदर्शन था, आप नहीं आए। हमारी गलती निकालने की कोशिश मत करो, हम तो थोड़ी ही पेंशन लेते हैं, उसमें से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन और ये कर लेते हैं। अब ये तो है नहीं कि रोज कर लें, क्योंकि कोई 1.5-2 लाख तो लेते नहीं पेंशन की, हम बड़े रैंक से आए हुए पेंशन। विषय पेंशन भोगियों को 18 माह की महंगाई राहत की बकाया राशि जारी करना। राज्यसभा सांसद श्री नारायण भाई जे राठवा क्या वित्त मंत्री है बताने की कृपया करेंगे कि प्रश्न नंबर क्या सरकार को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 18 महीने यानी जनवरी 2020 से जून 2021 तक की महंगाई राहत की बकाया राशि को जारी करने के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं? तो भाई पहले इसका उत्तर सुन लो। उत्तर, वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा उत्तर दिया गया। क और ख, जी हाँ, केंद्र सरकार कर्मचारियों पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठनों जैसे राष्ट्रीय परिषद, जेसीएम, भारतीय रेलवे कर्मचारी आदि केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों के पेंशन भोगी, उसके बाद में जेसीओ ओआर वेटरन एसोसिएशन जावा, जो मोहन रंगन, जो कोपल, जो एयरफोर्स के पूर्व सैनिक हैं, कार्पल मोहन रंगन, आप लोग अक्सर उसको यूट्यूब पे देखते होंगे, ये उन्हीं के संगठन का नाम है, जेसीओ ओआर वेटरन एसोसिएशन। और उसके बाद में है हमारे संगठन का भी नाम इसके अंदर, एक और सैनिक संगठन का इसके अंदर नाम है। यहाँ की महंगाई भत्ता महंगाई राहत के बकाया को जारी करने के संबंध में विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद में क्या सरकार पेंशन भोगियों को 18 माह का बकाया जारी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? प्रश्न, इसका उत्तर क्या दिया भारत सरकार ने, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने? 01/01/2020, 01/07/2020 एवं 01/01/2021 दे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोक देने का निर्णय कोविड-19 जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव एवं सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी बने रहे, महंगाई भत्ते महंगाई राहत के बनाए को जारी करना अव्यवहार्य नहीं समझा गया। समझ में आया? अव्यवहार्य नहीं समझा गया कि इसकी जो किस्त है उसके ऊपर गोलमाल जवाब है, वह अव्यवहार्य नहीं समझा गया। देने मतलब कोई जो आवश्यकता है वो देने का नहीं है। यही बात मैंने आज से 1-1.5 साल पहले बताई थी। जो चीजें सरकार ने ले ली, सरकार
उसको वापस नहीं करेगी। उसको सरकार जब वापस करेगी जब हम कोई संगठन दिखाएंगे, हम संख्या बल दिखाएंगे, तो सरकार तब देगी। क्योंकि ये पैसा किसी एक व्यक्ति का नहीं है, जो ये सरकारी जो संपत्ति है ये भारत के 140 करोड़ लोगों की है। हम अपनी वोट से 5 साल में अपना अंगूठा कटवा के एक प्रधान बनाते हैं, एक अध्यक्ष बनाते हैं इस देश का, कि वो देश को आगे लेके चलेगा, वो सबका लालन पोषण करेगा, एक राजा बनाते हैं। तो हम राजा को तभी अपनी बात पूछा सकते हैं जब हम संगठित होंगे कि राजा जी हमारे साथ में जो कुछ हुआ गलत हुआ। हम तो वैसे ही बहुत कम पेंशन है हमारी कोई 1.5 लाख 2 लाख पेंशन नहीं है, हमारी तो पेंशन ही 17,129 रुपये है। तो आपने उसके ऊपर भी डीए काट लिया। दूसरी बात, जो सैनिक जो सर्विस पर्सन है वो ग्लेशियर के जो बर्फ के है थपोड़े खा रहे हैं, वहां पे इतनी ठंडी है, -डिग्री है, उसके बाद में रेगिस्तान में है, उनकी तो वैसे भी वेतन बहुत कम है, तो उनका डीए निकालने का कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप उनका छोड़ सकते थे, उन सैनिकों का। चलो एक्स सर्विसमैन की भी मैं मानता हूं, पर जो है सैनिक है वो तो सिर्फ 18 लाख के करीब है, तो उनका तो कोई मतलब था ही नहीं। और आज भी हम इस चीज को फिर भाई उठाएंगे। तो आपको सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि देखो सैनिक भाइयों, जितने भाई देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, मजबूत बनाना। किसको मजबूत बनाना? अपनी मांगों को, अपनी आवाज को। मैं बेशक बोल रहा हूं आपके सामने, बेशक अपनी बातें रख रहा हूं, क्या पता मेरे से भी अच्छी बातें रखने वाला हो, अच्छी शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाना जानता हो, पर वो आगे नहीं आ रहा। और जबकि मैं ये कहता हूं कोई भी भाई जो अच्छी जानकारी रखता है, चाहे वो कम भी जानकारी रखता है, पहले बोलना, आप बोलो तो सही, आप वीडियो बना के मेरे पास में भेजो। मैं अपने जो भी आपका ही, मेरा कुछ नहीं है सोशल मीडिया में, तो लाइव वीडियो डालता हूँ इसके अंदर, यूट्यूब के अंदर। मेरे को कुछ ना मिलता इससे, अगर मिलता होता तो मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ जाता अभी तक। तो कुछ नहीं मिलता। हाँ, जागरूकता जरूरी है जो सैनिक भाइयों को, कि उनकी हकों की आवाज उन तक जाए, रो मांगे। तो सहयोग और हौसला आपको अपनी मांगों का करना, कपिल फौजी का नहीं करना कभी भी। कि कपिल फौजी ठीक कह रहा है और ठीक बातें रख रहा है और ठीक मांगे हैं, तो उन मांगों का समर्थन करो, कपिल फौजी का। या कपिल फौजी के साथ में जो मोहन रंगन है, नायक हरपाल है, एसपी गोसल साहब है, सुखदेव साहब है, प्रगट साहब है, बहुत सारे हैं भाई, सैनिक भाई हैं। तो पूरे देश के जो 14 नंबर का है वो भी अपनी मांगों के लिए आए, क्योंकि वो जागरूक थे, अपने हकों की आवाज जानते थे। ठीक है, बहुत सारे सैनिक भाई जो 14 नवंबर को जो धरने में आए थे, उसमें से जो बुजुर्ग थे, कई बुजुर्ग आज एक बिना भी नहीं हुआ है और हमारे को छोड़ के चले भी गए। बुजुर्ग थे जो 85 साल से ऊपर थे। तो ये आप सोच सकते हो कि वो बुजुर्ग 14 नवंबर को लास्ट में अपनी जिंदगी के लास्ट समय में वो 14 नवंबर को आए, और प्रभु परमात्मा ने, मैं ये कहता हूं कि भाई उनको अपने चरणों में जगह दी, और कति खुशहाल चलते फिरते गए हैं। ना एक दिन की बीमारी हुई, ना कुछ होया, क्योंकि भाई तड़पता तो वही है जो गलत हो, नहीं तो सब ने पता है कि जन्म सेकंडों में होता है, तो मृत्यु भी सेकंडों में निकलनी चाहिए। जब लास्ट समय आए, जो मैं हूं चाहे कोई भी हो, कोई ये नहीं है कि बिस्तर पे लेट जाए तो दूसरा आदमी पानी पिलाए, दूसरा आदमी लैट्रिन बाथरूम करवाए, तो ये कष्ट होता है। तो हमारे साथ में ऐसे बुजुर्ग आज नहीं है। भाइयों, मैंने अपनी बात रख दी कि ये 18 महीने का जो डीए है, जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे सरकार पे, तब तक ये नहीं मिलेगा। और ये यूट्यूबियो कि आप वीडियो देखते रहोगे 18 महीने की फलाना धक्कड़ी है, इनसे अच्छा आप सैनिकों की जो धर्मपत्नी वीडियो बना रही है, कम से कम उनकी देख लिया करो यार। इनसे तो वो भी उन्हें पता लग गया हमारे दिमाग का कि ये फौजी है, तो ऐसे ही चलते रहते हैं। जैसे वो गवाला आता है ना, हमारे गवाले होते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारी गायें रखते हैं, तो वो गायें सिर्फ उस ग्वाले को देखती है, और ग्वाला यहाँ पर ऊपर एक लाठी रखता है, डंडा रखता है, वो झाड़ियों से निकलेगा, खाई से निकलेगा, रोड से निकलेगा, तो वो सारी गायें उसके पीछे पीछे चलती रहती, सारी गायें उसके पीछे पीछे। ऐसा मत करो, पीछे नहीं चलना, किसी के भी पीछे नहीं चलना, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी बनी पड़े, अपने हकों की आवाज उठाओ। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने 3 महीने का समय और ले लिया 1 रैंक 1 पेंशन। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, पर इस चीज को आप आज नहीं समझोगे, जिस दिन ये लागू होगी उस दिन समझोगे। 1 रैंक 1 पेंशन का सेकंड रिवीजन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा,
पर जितना लेट होगा उतना आप लोगों का इसमें बेनिफिट। जय हिंद, वंदे मातरम। जिस भाई ने भी बढ़िया लगा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं।